अरे मैडम, ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरे ऊपर कूड़ा क्यों फेंका? अबे ओ कूड़े वाले, चुपचाप से ये कूड़ा उठाओ, निकल। इतने दिनों से कहाँ था? इतने दिनों बाद आया और देखो बदतमीजी इसकी। मैडम देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं कूड़ा उठाने वाला नहीं हूँ, और तुमने ऐसे बदतमीजी से मेरे ऊपर कूड़ा फेंका है। तुम्हें अकल नहीं है क्या? अच्छा, तो तू कूड़े वाला नहीं है तो तू क्या है? यहाँ का प्रधानमंत्री? तेरी वजह से ना 3 दिन से मेरे घर में इतना सारा कूड़ा इकट्ठा हो रखा है। चुपचाप से अंदर आ और लेके जा उसको। देखिए मैडम, साफ सफाई वाला नहीं हूँ मैं, और काफी दिन से यहाँ साफ सफाई वाला नहीं आया था। ज्यादा गंदगी हो गई थी, मैंने सोचा मैं ही सफाई कर दूं। और घर के आसपास गंदगी अच्छी थोड़ी लगती है। अच्छा, तो तू समाज सेवक है। मेरे पास ना तेरे लिए एक चीज है, मैं तेरे लिए अभी लेके आती हूँ, रुक जा। अरे सुनो तो सही। ये ले, ये खाना ना खा लियो। कल रात को ना हम 5 स्टार होटल से खाना लेके आए थे और ये बच गया। मैंने सोचा रास्ते में किसी कुत्ते को दे दूंगी, पर मुझे तू दिख गया। तो तू है ना, तू एक काम करियो, तू ये खाना खा लियो, ठीक है? वैसे भी तुम सफाई कर्मचारी बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक होते हो। तुम लोग तो कुछ भी खा लेते हो, और ये खाना ना तेरे घर के फ्रेश खाने से भी बहुत स्वाद होगा। बेशक बासी है पर 5 स्टार है, तो ये खा ले। अरे मैडम, कैसी बात कर रही हो? मैंने कहा ना आपसे कि मैं सफाई कर्मचारी नहीं हूँ। यही 22 नंबर फ्लैट में रहता हूँ मैं। तो मैंने देखा जहाँ इतना कूड़ा पड़ा हुआ था, सोचा मैं ही साफ कर दूं, और तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। ओह, डिसरिस्पेक्ट? वाह, अंग्रेजी का ये शब्द कहाँ से सीखा? और तुम्हें वैसे लग क्या रहा है कि तुम मेरे सामने अंग्रेजी के 2 शब्द बोलोगे तो तुम्हारी औकात बढ़ जाएगी? नहीं, तुम कूड़े वाले हो ना, कूड़े वाले ही रहोगे। समझ में आया? और वैसे भी ना, मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ। तुम लोग गंद में रहते हो और गंदा ही खाते हो, और हम जैसे लोगों को देख रहे हो, हमारा स्टैंडर्ड ना तुम लोगों से बहुत हाई है। हमारा घर सब साफ रहता है, तुम लोग कचरे में हाथ डालते हो। समझ में आया तुम्हें? और तुम्हें पता है, हम लोग गंद में कभी हाथ नहीं डालते, क्योंकि हम लोगों ने ना मेड रख रखी है इन जैसे कामों के लिए। और मुझे तो तुम्हारा स्टैंडर्ड दिख ही रहा है, गली में कूड़ा उठाते हुए। तुम्हारा ना आज लकी दिन है, 5 स्टार होटल का खाना नसीब हो रहा है तुम्हें। खा लो, तभी कह रही हूँ। अरे मैडम, तुम जैसी लड़कियों को है ना पैसे का घमंड होता है। और तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? मैं एमसीडी से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, और मुझे पता है मैडम, ग्राउंड लेवल पर काम करना कितना मुश्किल है। और तुम सफाई कर्मचारी को इतना बुरा भला बोल रही हो। मैडम, अगर सफाई कर्मचारी घर में बैठ जाए ना, तुम्हारे घर आंगन सब कचरे से भर जाए। तुम जैसे अमीर लोगों को सफाई करनी तो आती नहीं ना, और तुम जैसे लोगों के घर साफ इसलिए हैं क्योंकि सफाई कर्मचारी वो सफाई करते हैं। अंकल जी, आप रिटायर्ड ऑफिसर हो, वो भी एमसीडी से? अंकल जी प्लीज मेरे को माफ कर दो, मुझे सही में नहीं पता था कि आप रिटायर्ड ऑफिसर हो। मैंने बहुत बदतमीजी कर दी आपके साथ, इतना भला बुरा बोल दिया। हाँ मैडम, मैं सफाई कर्मचारी नहीं हूँ। मैंने तो आपको पहले ही बोला कि मैं सफाई कर्मचारी नहीं हूँ। इतने दिन से यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आया था, घर पर खाली बैठा था। सोचा था थोड़ी सफाई कर दूं, समाज सेवा भी हो जाएगी, इसलिए बस मैं यहाँ कूड़ा उठाने आ गया। आपके घर के बाहर इतना कूड़ा जमा है, आपसे ये तक तो साफ हुआ नहीं, और ऊपर से और कचरा लाकर यहाँ डाल रही हो। आपको एक बात और बताऊं मैडम, अगर कुत्ता भी बैठता है ना, तो वो अपनी जगह को साफ कर कर बैठता है, और तुम तो उससे भी गए गुजरे हो। मुझे आज एक बात समझ में आ गई, जो आप लोगों के अंदर पैसे का घमंड है ना, सिर्फ 4 दिन का है। एक बात बताऊं मैडम, आज समय आपका है, कल किसी और का होगा। वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। अगर मैडम कुछ नहीं कर सकते ना, तो कम से कम अपने आसपास की, अपने घर की सफाई तो कर सकते हो। अरे रहना तो आपको ही है ना, किसी और को तो नहीं। और हाँ, किसी को भी ऐसे ही अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हाँ अंकल, मेरे को आपकी बात अच्छे से समझ में आ गई। आप प्लीज मेरे घर के आगे आपने जितना भी कूड़ा इकट्ठा किया है यहीं पे छोड़ दो, मैं यहाँ की साफ सफाई खुद कर लूंगी। हाँ ठीक है। और सफाई कर्मचारियों इज्जत करना सीख जाओ, वही तुम्हारे घर को साफ रखते हैं।